नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन, पारा 38.7 डिग्री। कुल्लू में 27 अप्रैल को होगा गौ सम्मान का आह्वान, तहसीलदार के स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे गौरक्षक। चैत्र मेले बने एचआरटीसी का कमाई का जरिया। हमीरपुर में नशा निवारण केंद्रों पर एडीसी का औचक निरीक्षण, सुविधाओं पर सुधार के निर्देश। महिला आरक्षण बिल गिराना लोकतंत्र का काला दिन, कांग्रेस ने महिलाओं के साथ किया विश्वासघात। शिमला में भाजपा की जन आक्रोश पदयात्रा, जयराम ठाकुर बोले नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिमाचल, जनता देगी करारा जवाब। असिस्टेंट स्टाफ नर्सों के 312 पदों के लिए सीबीटी टेस्ट 4-5 मई को, परीक्षा में कुल 9,464 विद्यार्थी बैठेंगे। सीबीएसई स्कूलों के लिए टीचर टेस्ट पॉलिसी पर बहस हुई। अभ्यर्थी खुद तय कर सकेंगे ड्राइविंग टेस्ट की समय और तिथि, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया उद्घाटन। विक्रम ठाकुर बोले फैसले लो और फिर पलटो, यही बन गई है कांग्रेस सरकार की पहचान, असफल मुख्यमंत्री और पंगु सरकार से जनता परेशान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में पारा तेजी से चढ़ रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बुधवार को ऊना जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में 27 अप्रैल को गौ सम्मान आह्वान अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत विभिन्न तहसीलदार स्तर पर गौरक्षा एकत्र होकर गौरक्षा के समर्थन में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। ठाकुर में दी गई जानकारी के अनुसार संत समाज देश भर में गौरक्षा के लिए सक्रिय है और केंद्र सरकार से इस संबंध में कानून बनाने की मांग कर रहा है। कार्यक्रम के तहत कुल्लू जिले की अलग अलग तहसीलों में आयोजन होंगे, जिनके माध्यम से सरकार तक संदेश पहुँचाया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के हमीरपुर डिवीजन ने चैत्र मास मेलों के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए करीब 16 लाख रुपए की कमाई की है। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक चले मेले के दौरान हमीरपुर और बिलासपुर डिपो की स्पेशल बसें लगातार सेवा देती रही। शहतलाई दियोटसिद्ध रूट पर चलने वाली इन बसों से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली। निगम के अनुसार बिलासपुर डिपो ने करीब 12 लाख और हमीरपुर डिपो ने 4 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया। अधिकारियों ने इस उपलब्धि पर स्टाफ को बधाई दी है। हमीरपुर में एडीसी अभिषेक गर्ग ने नशा निवारण एवं परामर्श केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संचालकों को सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की टीम ने रिकॉर्ड जांचे और उपहार ले रहे लोगों से बातचीत कर रही फीडबैक भी लिया। एडीसी ने कहा कि केंद्रों में बेहतर सुविधा सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि लोग नशा छोड़कर सामान्य जीवन जी सकेंगे। बताया गया कि विभिन्न केंद्रों में इस समय दर्जनों लोग उपचार और परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। डीसी ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार और सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े घटनाक्रम को काला दिवस बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में अहम कदम था, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध कर महिलाओं के साथ विश्वासघात किया।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं को केवल वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने जन आक्रोश महिला पदयात्रा के जरिए महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन तेज करने की बात कही। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा चौड़ा मैदान शिमला में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा ऐतिहासिक जन सैलाब में बदल गई, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से आई हजारों महिलाओं ने भाग लेकर कांग्रेस के खिलाफ अपने आक्रोश को मुखर किया। यह रैली केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और भागीदारी की निर्णायक लड़ाई का उद्घोष बनकर उभरी। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 250-26 के कुल 312 पदों को भरने के लिए सीबीटी की तिथि निर्धारित कर दी है। आयोग 4 व 5 मई को कंप्यूटर आधारित टेस्ट का आयोजन करेगा। वहीं पहली बार 70 पुरुष अभ्यर्थी भी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की परीक्षा देंगे। कुल 9,664 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे, जिसमें 9,587 महिला अभ्यर्थी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीबीएसई स्कूलों के लिए टीचर टेस्ट पॉलिसी मामले में बुधवार को बहस पूरी हो गई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सभी पक्षों को दलीलों को सुनाने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हरोली के रौड़ा में 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एवं ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किया। इस परियोजना के शुरू होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश को तकनीकी आधारित पारदर्शी और निष्पक्ष ड्राइविंग टेस्ट प्रणाली मिल गई है। अभ्यर्थी स्वयं अपनी सुविधा अनुसार ड्राइविंग टेस्ट की तिथि और समय निर्धारित कर सकेंगे। विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में शासन व्यवस्था कमजोर हो गई है और सरकार पहले फैसला फ्री यू टर्न की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के विरोध के बाद सरकार बार बार अपने फैसले वापस ले रही है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और जनता का भरोसा प्रभावित हो रहा है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बिना ठोस योजना के फैसले ले रही है, जिससे अस्थिरता और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस कारण निवेश और रोजगार के अवसरों पर असर पड़ रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आने वाले समय पर सरकार को इसका जवाब देगी। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।